Example number 4. Verify Stokes theorem for function f when S is the upper half of the surface of the sphere and C beats boundary. इसके अंदर एक वेक्टर फंक्शन f गिवन है। इस वेक्टर फंक्शन f के लिए स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। स्टोक्स थ्योरम क्या करती थी? रिलेशन बताती थी लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में। तो स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब क्या है? हम क्या करेंगे, जो लाइन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार उस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो स्टोक्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगी। वेयर एस इज द अपर हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सरफेस गिवन है हमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक स्फीयर की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 0 होगा और रेडियस 1 होगी। इस स्फीयर का जो अपर हाफ पोर्शन है वो सरफेस एस है और उस सरफेस एस की बाउंड्री सी दे रखी है। तो ये कोई स्फीयर हो गया। ये हमने कोई पूरा स्फीयर था जिसका अपर हाफ हमें क्या दे रखा है, सरफेस दे रखा है और इसकी जो बाउंड्री होगी वो कर्व बनाएगी। अब इस स्फीयर की प्रोजेक्शन हम किसी ना किसी एक प्लेन पे ड्रॉ करवाएंगे, या तो एक्स वाई प्लेन पे या वाई जेड पे या जेड एक्स पे। तो हम इसकी प्रोजेक्शन मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर डालते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर डालेंगे तो जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस केस के अंदर सरफेस की इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि जेड तो उसमें 0 हो जाएगा। और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू 1 cos t, y इज इक्वल टू 1 sin t, z की वैल्यू 0 होगी। और बताया था कि जो स्फीयर हमें दे रखा हो कोई सरफेस, तो उसके लिए जो एंगल की वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू एफ डॉट डी आर। एफ हम फंक्शन लेते हैं f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप और डी आर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी f1 f2 f3 f1 f2 f3। ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और डी एक्स डी वाई डी जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, टी में पुट कर देंगे। ये प्रोसेस हम पहले भी कर सकते थे और यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक्स वाई डी एक्स की डी वाई और डी जेड तीनों की वैल्यू इसने टी में पुट कर दी। एक्स दिया हुआ डी एक्स भी निकाल सकते हैं, डी वाई भी निकाल सकते हैं और डी जेड भी निकाल सकते हैं। तो ये इंटीग्रल बच जाएगा हमारे पास। इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा पाई। ये तो लाइन इंटीग्रल सोल्व किया है। अब लाइन इंटीग्रल सोल्व करने के बाद में हमें चाहिएगा सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू। सरफेस इंटीग्रल, अब स्टोक्स थ्योरम के अंदर हम सरफेस इंटीग्रल किसका निकालते थे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ। उसके लिए कर्ल एफ की जरूरत पड़ेगी तो कर्ल एफ निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके। आई कैप जे कैप के कैप कर्ल अपोन में कर्ल एक्स कर्ल अपोन में कर्ल वाई कर्ल अपोन में कर्ल जेड f1 f2 f3। ये जब सोल्व करेंगे तो कर्ल एफ की वैल्यू के कैप आ जाएगी और इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें निकालनी है एन कैप के साथ में। एन कैप, अब हमने प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर डाली। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्शन डालते हैं उस केस के अंदर जो डी एस की वैल्यू है वो इक्वल होती है डी एक्स इंटू डी वाई ओवर मॉडुलस ऑफ एन कैप डॉट जिसके ऊपर सॉरी के कैप। अब यहाँ हम एन कैप क्या आएगा, एन कैप की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है जेड एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो के कैप की के कैप के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 आ जाएगी। एन कैप की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी के कैप, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट 1, 1 का मैग्नीट्यूड भी 1, ऊपर भी डॉट प्रोडक्ट 1, तो बचेगा सिर्फ डी एक्स डी वाई। अब हम वैल्यू निकालते हैं एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट की। अब हमें सरफेस आ गया था एक्स वाई प्लेन के अंदर, रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ से हम या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर वाई की। वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसने ये भी नहीं कह रखा कि पॉजिटिव प्लेन होना चाहिए या पॉजिटिव एक्स एक्सिस समथिंग, तो हम वाई की वैल्यू लेंगे माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू निकालने के बाद में वाई की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, तो एक्स वेरी करेगा -1 से 1। अगर ये क्वेश्चन में दे देता कि
ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से इसकी निकालनी है कुछ वैल्यू, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, तो हम लिमिट 0 से स्टार्ट करते हैं, लोअर लिमिट, बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से ये वैल्यू स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ रही, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है। पहले इस यहाँ पे 1 पड़ा है फंक्शन, इसका y की लिमिट यूज़ कर रहे हैं, तो y के विद रिस्पेक्ट टू पहले इंटीग्रेशन कर देंगे, तो y का आ जाएगा, y के विद रिस्पेक्ट टू 1 का इंटीग्रेशन y आएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये 4 कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि 1 यहाँ पे पड़ा है और 1 एक इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन और इंटीग्रेशन की लिमिट हो -a से a, तो हम 2 बाहर निकाल के लिमिट कर देते हैं 0 से a। सिमिलरली इसमें भी इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 से 1, ठीक है, क्योंकि ये 2 लेने के बाद में भी इवन रह रहा है, तो इसकी लिमिट कर दी 0 से a कर दी, और 2 इंटू 2 4 बाहर आ जाएगा, फिर ये सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी पाई आएगा। तो यहाँ से स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अगर इसमें कहीं पे भी कोई स्टेप में प्रॉब्लम आए, कोई इंटीग्रेशन को सोल्व करने में या लिमिट को समझने के में, तो आप बता देना।